अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ब्रेनएक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट की हुई है, और इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने बेसिक्स देखा था कि हमारी जो जियोग्राफी है उसमें कौन कौन से जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके अलावा हमने उसमें जो कंट्रीज यूज हो रहे थे उनको डिस्कस किया था, और तकरीबन मेन मेन सी को यानी कि हमने ओशियंस को देख लिया था, बर आजम को, मेन मेन पॉइंट्स का जस्ट ओवरव्यू लिया था। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम वन बाय वन सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान भी एशिया में है, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा आपके पास जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। ठीक है, इस चीज का तो आपको जो है ना वो आइडिया होगा। हाँ, तो चलें अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एशिया को सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया हुआ है एशिया का। तो जैसा कि आपको पता है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो कंट्रीज हैं। कंट्रीज बहुत हैं इसके अंदर एशिया में। तो थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू ले लें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस मैप में, जो कि मैंने एशिया का लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास जो पूरा का पूरा इलाका है, ये फुल जो है ये आपके पास एशिया है। ये सारा का सारा जो है वो आपके पास एशिया है। तो एशिया में आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास पिंक वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल पिंक कलर का है, ये ये आपके पास जो फुल रीजन है, ये आपके पास क्या है, रशिया का इलाका है। ये सारा का सारा, ये फुल जो है ये आपके पास क्या है, ये रशिया है, सारा का सारा रशिया है। ये पिंक पार्ट रशिया में। और वैसे आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये आपके पास साउथ है, ठीक है, ये आपके पास ईस्ट है, और ये आपके पास वेस्ट का इलाका होता है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट का इलाका है। यहाँ पे आपके पास जो इलाका है रशिया है, तो रशिया के जो यहाँ पे साथ एक और जो है वो आपके पास लगता है कॉन्टिनेंट, जो कि यूरोप है। ठीक है, इधर इसके क्या होता है, यूरोप। तो यूरोप और रशिया के दरमियान में एक लाइन होती है जिसे कहते हैं यूराल लाइन, URAL। ठीक है, इसको भी हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, यूराल लाइन को भी डिस्कस करेंगे। बट मैं वैसे ही आपको फिर भी मेन मेन जो चीज़ है वो बता रही हूँ। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये सारा का सारा एशिया का इलाका है, यहाँ पे और भी कंट्रीज हैं, लेकिन इस साइड पे जो है ना यहाँ पे इसे अफ्रीका लगता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस साइड पे क्या है, अफ्रीका है। और जो आपके पास ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हो, तो ये सारा पानी है। तो ये आपके पास सारा का कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है आपके पास, ये सारा पैसिफिक है। और ये आपके पास इंडियन ओशन। ठीक है, और जो रशिया से ऊपर इस साइड पर जो ओशन है, इस साइड पर, वो आपके पास आर्कटिक ओशन होता है। ठीक है, ये मेन मेन चीजें जो है ना, ये नाम आप याद कर। तो यहाँ पे बस लिख ले नॉर्थ है, ठीक है, ये आपके पास साउथ का इलाका है, ये ईस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट है। और ये पिंक एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सारा सारा जो है ये रशिया का इलाका है। ठीक है, और ये जो रशिया का इलाका है इसे हम नॉर्थ एशिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ साइड पर है। और जो ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये सारा जो है, मंगोलिया भी इसके अंदर आता है। मंगोलिया जो है वो भी इसमें आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये सारा आपके पास क्या है, ये सारा का सारा आपके पास ईस्ट एशिया है। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट में है तो इसलिए इसे ईस्ट एशिया कहते हैं। और जो मंगोलिया है, मंगोलिया आपको पता है, चंगेज खान एक जो है वो खास पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से ये फेमस है मंगोल के लोग। तो मंगोलिया जो है वो रशिया और चाइना के दरमियान में है। एक बात याद रखिए, मैं आपको कंट्रीज के नेम याद करवाना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताएं ये वाला जो आपके पास कंट्री है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज याद कर रहे हो, मैप याद कर रहे हो, आपको उसकी कंट्रीज के नाम, उनकी कैपिटल्स और उनकी करेंसी आनी चाहिए। कैपिटल करेंसी हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज की याद करेंगे, जो कि पास पेपर्स में पूछी गई है। लेकिन आपको कंट्रीज के नेम सारे आने चाहिए, लेकिन मेन मेन तो भाई लाजमी आने चाहिए। तो मंगोलिया कहाँ पे है, रशिया और चाइना के दरमियान में है। और ये जो चाइना वाला सारा इलाका है, इसको क्या कहते हैं यहाँ हम, इसको हम कहते हैं ईस्ट एशिया कहते हैं। ठीक है, ये ईस्ट एशिया हो गया।
और यहाँ पे आप देख रहे हो रशिया के भी काफी सारे छोटे 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 यहाँ पे ना कंट्रीज हैं रशिया के अंदर भी। लेकिन मेन यहाँ पे जो इलाका आपने याद याद करना करना है वो रशिया ही याद करना है। रशिया जो है वो ज्यादा फेमस है यहाँ पे। मंगोलिया आपने देख लिया। चाइना के भी आपको पता है काफी सारे जो कंट्रीज हैं वो कितने जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये बीजिंग का इलाका है। और ये वाला मैं थोड़ा सा जो आप देख रहे हो टुकड़ा, एक आइलैंड देख रहे हो, इसे कहते हैं ताइवान। ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है। यानी दो तीन कंट्रीज के दरमियान में इसके लिए लड़ाई चलती है, उसे कहते हैं डिस्प्यूटेड कंट्री। लेकिन चाइना ने कह दिया कि ये जो है उसके ही अंडर आता है। आपको पता है कि चाइना एक पावर है, तो हर जो लोग हैं वो इससे डरते हैं चाइना से। तो चाइना ने इसे ऑफिशियली अपने अंदर ले लिया। तो इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, उस इस चाइना को ये कहते हैं। तो ये ताइवान का जो आप आइलैंड देख रहे हो ये भी किसके अंदर आ जाता है, ये भी चाइना के एरिया के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉर्थ कोरिया है, ये आपके पास साउथ कोरिया है। ठीक है, पहले नॉर्थ कोरिया आता है, ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया आपके पास देखिए नॉर्थ साइड पर। साउथ कोरिया कहाँ पे है? साउथ साइड पे। इस वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने काफी जो है वो बातें सुनी होंगी कि वहां पे कितनी ज्यादा शक्ति है। किंग जोंग उन सन जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट है, और वो कैसे जो है वो लोगों को वहां के डील करता है। आपने मतलब काफी देखा होगा फेमस कि वहां के लोग कितना मुश्किल है, वहां की फीमेल जैसे ज्वेलरी नहीं पहन सकती, उन्होंने प्रेसिडेंट की फोटो हर किसी ने अपने घर में जो है वो लगाई होती है। और वहां के जो लोग हैं उन्होंने बैच लगाया होता है जिसपे प्रेसिडेंट और जो उनके फादर है उनकी फोटो लगी होती है हर जगह पे। और जो यहाँ नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो कार्स वगैरह बहुत चलती हैं यहाँ पे। जो वहाँ की वो हैं लोग हैं वहाँ के, वो कैसे वहाँ पे रहते हैं, वो तकरीबन अपनी जवानी का साल जो है ना तकरीबन 10 साल जो है वो फौज में गुजार देते हैं। तो आपने काफी बात सुनी होगी नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो ये आपके पास हो गया नॉर्थ कोरिया, या आपके पास हो गया साउथ कोरिया। उसके अलावा इसके मेन मेन आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्रीज के नेम भी लिखे हुए हैं कि यहाँ पे यूमिन का इलाका है, यहाँ पे काशी का इलाका है। देखिए यहाँ पे जो है काफी सारे और भी जो है वो इलाके हैं। कांगी का इलाका यहाँ पर मौजूद है। जियान भी यहाँ पर मौजूद है। उसने काफी सारे नेम दिए हैं, लेकिन आप बस मेन मेन आपने नाम याद करने हैं। सबसे पहले तो आप ये याद कर लें कि चाइना कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, ये किस किस जगह पर आ रहे हैं और ये कौन कौन सी साइड पर है एशिया के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो इंडिया है, देखिए ये इंडिया का इलाका है सारा जो पर्पल कलर का देख रहे हैं आप। और यहाँ और इससे आगे यहाँ पे और भी मैप है, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान आ जाए। और आपको पता है कि हम कहाँ पर हैं, हम साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, ये इलाका सारा साउथ एशिया में आ जाता है। और उसके अलावा जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा कहाँ पे है? ये जो आपके पास इलाका है ये आपके पास साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से इलाके हैं? इसमें म्यांमार का इलाका है जिसका पुराना नाम बर्मा था। नेम पूछा जा सकता है कि म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। और ये किसको टच किसके पास है? इंडिया के पास। ठीक है, म्यांमार का इलाका। उसके बाद लाओस जो है ये भी यहाँ पे है। थाईलैंड भी जो है आपके पास साउथ ईस्ट के अंदर है। कंबोडिया भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो कलर से बनाए हैं वो एरिया बनाए हुए हैं कि ये जो इतना सा पार्ट है ये आपके पास देखिए थाईलैंड का है। कंबोडिया का देखिए ये वाला इतना सा पार्ट जो है ये कंबोडिया के अंदर आ जाता है। ये वियतनाम है, ऐसे लंबी सी पट्टी टाइप। ये सारा जो इलाका है ये वियतनाम का आपके पास है। ठीक है, ये जो सी है ये कौन सा है? इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। और ये जो आप आइलैंड देख रहे हो इसे फिलिपाइन कहते हैं। ठीक है, ये माको का इलाका है, यहाँ पे देख रहे हो कि समुद्र के साथ कौन सा इलाका लगता है। ये हांगकांग कहाँ पे है, ये भी यहाँ पे लग रहा है। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ना ये आपने याद रखना है कि कहाँ पे है। यहाँ पे गुल्फ बनी हुई है देख रहे हैं, इसे कहते हैं गुल्फ ऑफ टोंकिन। अब गुल्फ क्या होता है? गुल्फ आपके पास एक ऐसी एरिया होता है जिसके तीन साइड पर जो है वो खुश्की होती है, और उसका यहाँ पे ना एक मुंह बना होता है पानी का, और वो ही सारा अंदर से पानी यहाँ से निकलता है और बाहर सी में चला जाता है। तो गुल्फ आपके पास एक ऐसा एरिया होता है जिसके तीन साइड पर खुश्की होती है और एक साइड पर पानी होता है। तो उससे आप क्या कहते हो कि वो आपके पास एक गुल्फ है, और गुल्फ का मुंह जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल गुल्फ की डेफिनेशन है, इसका नाम है कि गुल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है। तो आपने बताना है कि देखिए वियतनाम यहाँ पे लग रहा है, जंजंग यहाँ पे लग रहा है, उसके अलावा हाइकू यहाँ पे लग रहा है। तो उसके साथ जो आप जो गुल्फ है उसके दरमियान में जो गुल्फ बन रही है वो पूछ सकता है गुल्फ ऑफ टोंकिन है। वो पूछ सकता है कि कौन सी गुल्फ जो है वो वियतनाम के साथ लगती है, तो गुल्फ ऑफ टोंकिन जो है वो उसके साथ लगती है। ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बे है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या होता है? ये देखिए ये बांग्लादेश है।
ठीक है, तो बांग्लादेश के नाम से यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है वो रखी हुई है। बे क्या होता है, बे आपके पास भी एक ऐसा ही एरिया होता है जिसके तीन साइड्स पर पानी होता है, सॉरी खुश्की होती है, और एक साइड पर पानी होता है। लेकिन बे और गल्फ में ये फर्क है कि जो बे है उसका मुंह बड़ा होता है, देखिए कितना बड़ा मुंह है बे का, यहाँ पे छोटा सा। तो ये जो है ना थोड़ा सा फर्क है बे में और गुल्फ के अंदर। ठीक है, कि जो गुल्फ है उसका मुंह तंग होता है, लेकिन बे जो है उसका मुंह जो है वो खुला होता है, ये वाटर का एरिया है और तीनों साइड में खुश्की होती है। तो यहाँ पे जो बे है वो बे ऑफ बंगाल है। कहाँ कहाँ पे है? इंडिया देख रहे हो, यहाँ पे बांग्लादेश देख रहे हो, म्यांमार है, ये इसको टच करते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पे ये नेपाल का इलाका आ गया है। ठीक है, और उसके बाद ये इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर पूछ सकता है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मेन मेन सी जो चीजें है ना ये आपने सारी की सारी याद रखनी। और सेंट्रल एशिया का पूछ सकता है, पर तो सेंट्रल एरिया का यहाँ पे एरिया नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो स्थान वाले इलाके हैं जैसे ताजिकिस्तान, अजबकिस्तान, जिन जिन इलाकों के आगे स्थान आ जाए ना वो सारे के सारे सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। तो फिलहाल हमने इन सारी चीजों को जो है वो डिवाइड कर दिया कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हैं। तकरीबन छह जो है ना वो छह टाइप्स के एशियन हैं। ये जैसे नॉर्थ हो गया था, सेंट्रल जो है वो दूसरा था, या आपके पास ईस्ट है, या आपके पास साउथ ईस्ट है, और ये आपके पास नॉर्थ वाला साइड है। तो इस हवाले से हम जो है वो एशिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एशिया जो आपको पता है सबसे बड़ा जो है वो इलाका है। अब थोड़ा थोड़ा जो है हम देख लेते हैं जहाँ पे भी उनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स और इनकी करेंसीज को, जो कि आपने याद करनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखें हम साउथ एशिया को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान है सबसे पहले जहाँ पे हम रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है, ये हम सबको पता है। और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो रुपी है, जिसे PKR भी कहते हैं। सारी बातें हम पाकिस्तान है, इस चीज का तो आपको आइडिया है। ठीक है, उसके बाद इंडिया है, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, और इसकी करेंसी आपके पास क्या है, इंडियन रुपी है, इनकी भी रुपी है। फिर इसके बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपने इनके कैपिटल्स और इनकी करेंसी याद करनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैपिटल ढाका है और इसकी करेंसी जो है वो बांग्लादेशी टाका है। टाका कहते हैं कि इसकी करेंसी टाका है। उसके बाद श्रीलंका है, जो श्रीलंका है उसका कैपिटल आप देखो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसे मोस्टली कोटी कहा जाता है, ये कोलंबो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो कैपिटल्स हैं, एक कोटी है और दूसरा कोलंबो है, लेकिन मेन जो है ना वो कोलंबो के बारे में ही आता है कि कौन सा है, तो कोलंबो है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी भी रुपी है। ठीक है, इसकी करेंसी भी रुपी है। उसके बाद नेपाल आ जाता है, नेपाल का जो कैपिटल है वो खठमंडू है। ठीक है, और इसकी करेंसी भी रुपी है। उसके बाद भूटान है, भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्फू है। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो क्या है, भूटानी नगलुरम, नगलुरम इसकी क्या है, करेंसी है। मालदीव है, मालदीव का जो कैपिटल है वो माले है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुफिया, मालदीव रुफिया जो है इसकी करेंसी। तो ये साउथ एशिया के इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीज हैं जिसके आपने कैपिटल्स और इनकी करेंसी याद करनी है, जो कि पास पेपर में आई भी हुई है और पूछी भी हुई है। तो इनको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, इनको आपने लाजमी और हर हाल में याद करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आपके पास है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में देखें, सबसे पहले ईस्ट में मैंने आपको बताया चाइना वाले इलाके थे, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और इसकी करेंसी जो है वो यान है। यान याद रखनी है, इसकी करेंसी यान है। फिर जापान है, जापान का कैपिटल टोक्यो है, और इसकी करेंसी भी यीन है। ठीक है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है, और इसकी जो करेंसी है वो वॉन है, वॉन, WON, वॉन। नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया अभी अभी आपने साउथ के बारे में देखा था, जो नॉर्थ है उसकी है पियोंगयांग, पियोंगयांग इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी भी वॉन है। मंगोलिया है, जो आपके पास मंगोलिया है इसका कैपिटल है अलान बातर, और इसकी जो करेंसी है वह टोगरोग, इसकी करेंसी है। फिर आ गया साउथ एशिया के बारे में। तो साउथ एशिया में आपके पास इंडोनेशिया है। ठीक है, तो जो इंडोनेशिया है उसकी आपके पास जो कैपिटल है वो जकार्ता है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या है, रुपया, रुपया इसकी क्या है, करेंसी है। उसके अलावा मलेशिया आ गया, जो मलेशिया है इसकी जो कैपिटल है वो है लंपुर। ठीक है, कोलालमपुर भी है, और इसके अलावा पुतराजिया भी है, ये इसका कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है रिंगिट।
रिंगिट इसकी करेंसी है। सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल जो है वो सिंगापुर ही है, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। फिर आगे थाईलैंड, थाईलैंड जो है इसका कैपिटल है बैंकॉक, और इसकी जो करेंसी है वो हार्ट है। वियतनाम है, वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई, और इसकी जो करेंसी है वो डोंग है। फिलीपाइन, फिलीपाइन का जो कैपिटल है वो है मनीला, और इसकी जो करेंसी है वो है पिसू, PESO, पिसू। फिर है म्यांमार, जो आपके पास म्यांमार है, इसका पुराना नाम था बुर्मा। ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो आपने बर्मा कहना। और इसका जो कैपिटल है वो है निपीडा, और इसकी जो करेंसी है वो है कैट। उसके बाद कंबोडिया है, कंबोडिया जो है इसका कैपिटल है फोनम पेन, और इसकी जो करेंसी है वो रेल है। रियल, जैसे रियल होता है ना, वैसे रियल सी करेंसी है। लाओस है, लाओस का जो कैपिटल है वो वियतनाम है, और उसकी करेंसी है लाओ के। उसके बाद ब्रुनई है, ब्रुनई का जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है, बंदर सिरी भगवान। बंदर सिरी भगवान इनका एक कैपिटल है, इनका इलाका है जिसका नाम है बंदर सिरी भगवान, और इसकी जो करेंसी है वह है ब्रुनई डॉलर। अब आगे हम सेंट्रल एशिया की तरफ। मैंने आपको बताया था स्थान स्थान वाले सारे सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। अब एक बात याद रखें, यहाँ से आपको ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, यहाँ से आपको तीन चीजें याद करने वाली मिल गई। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता चली कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आपने उनके नेम याद करने हैं। सेकेंड चीज, आपको उनके कैपिटल्स के बारे में पता चला। थर्ड चीज, आपको यहाँ से इसकी करेंसी पता चली। ठीक है, तो तीन चीजें आपने यहाँ से लर्न की हैं बिना, कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो किस किस एशिया के पार्ट के अंदर आ रहे हैं, उनके कैपिटल्स क्या है और उनकी करेंसी क्या है। फिर है काजाकिस्तान, काजाकिस्तान का जो आपके पास कैपिटल है, वैसे फॉर्मली उसे कहते हैं नूरुल सुल्तान, या उसे अस्ताना भी कहा जाता है, और उसकी करेंसी जो है वो है टिंगी। उसके बाद अजबकिस्तान है, अजबकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, ताशकेंट, और इसकी जो करेंसी है वो है सोम। तर्कमानिस्तान, तर्कमानिस्तान का जो कैपिटल है वो है अजगबाद, और इसकी जो करेंसी है वो है मनात, मनात इसकी करेंसी है। किर्गिस्तान, इसका जो किर्गिस्तान का कैपिटल है वो है बिशिक, और इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो भी सोम है। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे, और इसकी जो करेंसी है वो है सोमिनी। फिर है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया को मिडिल एशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वेस्ट एशिया के में कौन कौन से हैं, आपको पता है कि जो वेस्ट एशिया था उसमें ये सऊदी अरेबिया आ जाता है, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे के सारे कंट्रीज के नेम आपने याद करने के। वेस्ट एशिया यानी मिडिल एशिया में कौन कौन से हैं। तो सऊदी अरब का कैपिटल आपको पता है रिया है, और इसकी करेंसी जो है वो रियाल है। UAE का कैपिटल जो है वो अबू दुबई है, और इसकी करेंसी क्या है, दरहम है इसकी करेंसी। ईरान है, ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है, इसकी करेंसी क्या है, रियाल है। इराक है, आपको पता है ये सारी मुस्लिम कंट्रीज है। इराक है, इराक जो है इसका कैपिटल बगदाद है, और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। तुर्की है, तुर्की का कैपिटल अंकारा है, और इसकी करेंसी जो है वो लीरा है। सीरिया है, सीरिया जो है इसका कैपिटल क्या है, दमिश्क है, और इसके अलावा इसकी करेंसी जो है वो पौंड है। लिबनान है, लिबनान का जो कैपिटल है वो बेरूट है, और इसकी करेंसी पाउंड है। जॉर्डन है, जॉर्डन जो है जिसे आप अर्दन कहते हैं उर्दू में, तो इसके जो कैपिटल है वो आपके पास अमान है, और इसकी करेंसी दिनार है। यमन है, यमन जो है इसके दो कैपिटल्स है, एक अदीन है और एक सना है, इसकी करेंसी जो है वो रियाल है। ओमान है, इसका जो कैपिटल मस्कत है, और इसकी करेंसी रियाल। कतर जो है इसका कैपिटल है दोहा, और इसकी करेंसी जो है वो रियाल। कवैत है, इसका जो कैपिटल है वो कवैत सिटी ही है, और इसकी करेंसी भी दिनार है। ये बहुत फेमस है और इम्पोर्टेंट है, तो आपने ये सारे जो है वो याद है। अब एक और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, यहाँ पे देखें। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपके पास वही मैप है, उसी की प्री इमेज यहाँ पे देखें, उसका मिरर इमेज है, ये यूरोप है। यहाँ पे सारा आपके पास रशिया का इलाका आ जाता है, यानी कि ये एशिया है। जो ग्रीन ग्रीन आपको डार्क ग्रीन पार्ट लग रहा है, ये सारा का सारा जो है ना वो एशिया है। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, अर्थ को ना डिफरेंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है, उस पे एक लाइन बनाई जाती है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल की लाइन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन भी एशिया में से गुजरती है। ठीक है, इक्वेटर की लाइन भी एशिया में से पास होती है। तो मेन चीज मेरा ये बताने वाला था, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर ओशिनिया का इलाका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का इलाका भी यहाँ पे है, और यहाँ पर एक और लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, ये बे ऑफ बंगाल हो गई। यहाँ पर एक सी है जो कि अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी जो है कि सबसे बड़ा यहाँ पे सी है।
फिर उसके बाद गुल्फ ऑफ अदन है। गुल्फ मैंने बताया आपके पास एक पट्टी होती है जिसके पानी उधर साइड पर, जिसके साइड पर खुश्क होता है, यहाँ से पानी गुजर आता है, तो ये गुल्फ का इलाका है। यहाँ पे जो है वो रेड सी पाया जाता है, ये मिडिल सी का इलाका है। यहाँ पर एक सी है ये वाला, इसे कहते हैं एरियल सी। ये जो सी यहाँ पे दिख रहे हैं ये है कैप्सिकम सी। ये जो सी है ये कौन से, ब्लैक सी। ये कौन सी सी है, मेड सी। तो ये थोड़े बहुत नेम आपने याद करने हैं कि साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया आपको पता है, तो यहाँ से बस मेन मेन चीज वही बात है जो वैसे मैंने पहले बताई है। बट ये मैप जो है ना, ये थोड़ा सा मैंने लार्ज करके ना, क्लियर करके यहाँ पे जो है वो बनाया। तो अभी आपने किसके बारे में देखा, कंट्रीज के नेम याद किए, आपने उनकी कैपिटल्स याद किए, उनकी करेंसी याद की। और अब आपने क्या देखने लगे, अब आप यहाँ पर पेनिनसुला, रिवर्स एंड लेक्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो पेनिनसुला को आप देख लेते हैं। पेनिनसुला आपके पास क्या चीज होती है, पेनिनसुला आपके पास, देखें पहले यहाँ पे मैंने काफी सारे पेनिनसुला के नेम लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुला को देख लें थोड़ा सा, पेनिनसुला क्या होता है। अब देखें, पहले आपने गुल्फ और बे पढ़ा था। गुल्फ बे का जो ऑपोजिट होता है वो पेनिनसुला होता है। तो पेनिनसुला आपके पास एक ऐसा एरिया होता है जिसकी हर साइड पर पानी होता है, बस एक साइड पे ना उसको लैंड का एरिया टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप समझे रिवर्स है गल्फ का। गल्फ का जो उलट है वो पेनिनसुला कहलाता है। तो सबसे बड़ी जो पेनिनसुला है वो आपके पास अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला, एंड इट्स लेंथ इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरे नंबर पर जो पेनिनसुला है पूरी दुनिया में, पहले नंबर पे थी आपके पास अरेबियन पेनिनसुला, और दूसरे नंबर पे जो है वो ढकान की पेनिनसुला है, और ये वैसे इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पेनिनसुला के बारे में था। अब पहले देखिए अरेबियन, अच्छा याद रखिएगा ये मैंने सीक्वेंस वाइज पेनिनसुला लिखी हुई है। सबसे बड़ी अरेबियन है, पहले अरेबियन का नेम है, फिर इंडियन पेनिनसुला तो इंडियन का नेम है, तीसरे नंबर पे जो है वो जो सबसे बड़ी पेनिनसुला है वो है इंडो चीना पेनिनसुला, फिर उसके बाद माले पेनिनसुला, चौथे नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ी ये है। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज नाम दिया हुआ है। अगर मैंने नहीं भी लिखा हुआ कि बड़ी छोटी कौन सी है, तो आपको सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि बड़ी वाली कौन सी, छोटी कौन सी, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन किया है कि हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अरेबियन पेनिनसुला जो है इसकी लेंथ इतनी थी। लोकेशन किसकी कहाँ पे, ये कहाँ पर पाई जाती है, पूछा जा सकता है हमसे क्विज में कि वेयर इज द अरेबियन पेनिनसुला। अब वहां पर मैप तो बना नहीं होगा, नाम लिखा होगा। तो ये साउथ वेस्टर्न एशिया के अंदर जो है इसकी लोकेशन है, यहाँ पर पाई जाती है। और कौन कौन से कंट्रीज इसको लगते हैं, सऊदी अरब लगता है, यमन लगता है, ओमान, यूएई, कतर लगता है, बहरीन एंड कवैत। तो ये आपके पास जो कंट्रीज हैं ये इस पेनिनसुला को टच करते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है, गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसे कहते हैं रुबल खाली डेजर्ट, वो भी बहुत फेमस है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी बड़ी बात इसकी ये कि सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला वर्ल्ड के अंदर, और उसकी लोकेशन बताई उसने कहाँ पे है। फिर उसके बाद है इंडियन पेनिनसुला। अब ये कितनी बड़ी है, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी साउथ एशिया में है, और ये कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। ठीक है, इसे इंडियन पेनिनसुला या ढकान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बॉर्डर बाय द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी था वहां पर ये बॉर्डर बनाता है, बे ऑफ बंगाल के पास है, और एन इंडियन ओशन, सिग्निफिकेंस फॉर इस कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पर जो है ये पाई जाती है। उसके अलावा इंडोनेशिया पेनिनसुला है, इसकी कितनी लेंथ है, 2 मिलियन स्क्वायर के करीब है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है, तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। कौन कौन से कंट्रीज इसको टच करती हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, और थोड़ा सा एक पार्ट सा मलेशिया का, वो इसको टच करता है। नाउन फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, स्पेशली राइस, यहाँ पे राइस बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, और रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ का बहुत अच्छा है। उसके बाद माले पेनिनसुला, इसकी कितनी है, 70,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ पे है, ये भी साउथ ईस्ट एशिया में है। कौन कौन से कंट्रीज इसको लगते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और कुछ म्यांमार का पार्ट इसको जो है वो लगता है। उसके बाद है कोरियन पेनिनसुला, इसकी लेंथ आप देखें इतनी है। कहाँ पर है, ये ईस्ट एशिया की साइड पे है। कौन कौन से कंट्रीज इसको लगते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यानी कि नॉर्थ और साउथ को जो पेनिनसुला लगता है।
उसे कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। कमचाटका पेनिनसुला है, उसके बाद है ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट साइड पर है। और यहाँ पर एक मेन चीज क्या है, यहाँ पर वोल्केनो होता है। रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर याद हो। तो रिंग ऑफ फायर जो है ना वो उसको टच करती है, इस पेनिनसुला। उसके बाद गल्फ को देख लें, गल्फ भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। सबसे जो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, या आप एशिया की कह सकते हैं क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी जो गल्फ है वो पर्शियन गल्फ है। ठीक है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल है। तो पर्शियन गल्फ जो है वो क्या है, उसकी लेंथ यहाँ पे देख लें, जो है 251,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये अरेबियन पेनिनसुला और ईरान जो है उसके दरमियान में ये आपके पास गल्फ पाई जाती है। कौन कौन से कंट्रीज को टच करते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर और बहरीन, कुवैत और इराक, ईरान इसको करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स वास्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल, टेक्निकली अ बे बट वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी सिमिलर टू गल्फ। देखिए टॉपिक गल्फ का था, ये गल्फ की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वो कहता है बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा है। वो कहता है कि असल में ना ये है एक बे ही, लेकिन अक्सर औकात ना इसको कहते हैं कि वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी के हवाले से इसको गल्फ भी कहा जाता है। तो गल्फ के हवाले से ये आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप वो बे की बात करें तो बे ऑफ बंगाल के हवाले से अगर देखें तो इसकी 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये नॉर्थन इंडियन जो है वो उसके ओशन की साइड पे है। और ये लार्जेस्ट बे है वर्ल्ड के अंदर, बे की बात कर रहा है, वो गल्फ की बात नहीं कर रहा। गल्फ के हवाले से बताओ तब ये नहीं होगी सेकंड नंबर पे, लेकिन बे के हवाले से अगर देखें तो बे ये लार्जेस्ट बे है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी। यहाँ पे फिशर्स बहुत, शिपिंग होती है, वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है। उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान है, ये कहाँ पे है, ओमान और ईरान के दरमियान में है। उसके अलावा ये किसको कनेक्ट करती है, अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ जो है ये कनेक्ट करती है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। फिर उसके बाद है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया, बॉर्डर बाय थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के अंदर है। की रीजन फॉर फिशर्स, टूरिज्म एंड ऑफ शोर ऑयल एंड गैसेस, इसके रिजर्वर्स है। उसके बाद है गुल्फ ऑफ अदन, ये यमन और सोमालिया के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट आ रही है, ये गुल्फ ऑफ अदन हो गया, गुल्फ ऑफ एमान, ये बहुत फेमस है, ये पूछी जाती है। एक तो उनका लेंथ पूरी जाती है और लोकेशन पूरी जाती है, बस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोकेशन कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट वियतनाम और साउथर्न चाइना के दरमियान में है। और ये जो आपके पास गुल्फ ऑफ टोंकिन थी जिसको मैंने अभी ऊपर बताया था, ये उसके हवाले से बहुत जो है वो फेमस है। उसके बाद अगर बे है, बे क्या होता है, बे भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल थी, अभी आपने उसको डिस्कस किया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी है। और लोकेशन इसके कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन, बॉर्डर बाय द इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के पास। फिशिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, साइक्लोन यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हुडसन बे, ठीक है, हुडसन बे, नोट नॉट टू बी कंफ्यूज विद हुडसन बे इन कनाडा। तो ये आपके पास हुडसन बे है, और कनाडा के अंदर भी एक हुडसन है। ये हुडसन बे को ना असल में कमचाटका पेनिनसुला भी कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे, कमचाटा पेनिनसुला इन रशिया के अंदर है। और यहाँ पे लार्जली तौर पे अनएक्सप्लोर्ड साइंटिफिक रिसर्च, मराइन लाइफ, यानी कि यहाँ पे आप समझें जो सी एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है। फिर उसके बाद टोक्यो बे है, भाई बे है, उसके बाद बैंकॉक बे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद कुछ डेजर्ट्स हैं। दुनिया का जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, एशिया की बात करें तो वो आपके पास गोबी डेजर्ट है। इसकी कितनी आपके पास लेंथ है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ पे है ये नॉर्थ चाइना में है और साउथर्न मंगोलिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट कितना स्क्वायर किलोमीटर है और कहाँ पे है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो है ये पाया जाता है, अरेबियन पेनिनसुला के पास अरेबियन डेजर्ट। उसके बाद कराकरम डेजर्ट कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है, मोस्टली तुर्कमेनिस्तान है, और इसकी लेंथ जो है वो इतनी है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है, हीट गर्मी यहाँ पे है। थर का इलाका है, थर्ड डेजर्ट आपको पता है ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसे कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है। ठीक है, उसके अलावा ये वाले भी आपने डेजर्ट्स याद करने हैं, बट इतने ये ना खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद लेक्स है, पहले कैप्सिकन सी, इसकी कितनी लेंथ, इसकी लेंथ इतनी है। और कहाँ पे है, बॉर्डर बाय रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। तो ये इन सारे इलाकों के दरमियान में बॉर्डर का काम करता है कैप्सिकन सी। ठीक है, उसके बाद ले बेकाल है, ये कहाँ पे है, साउथर्न साइबेरिया और रशिया के अंदर पाई जाती है। एरल सी है, एरल सी जो है उसके बारे में है कि काजाकिस्तान और अजबकिस्तान के है, और ये सबसे लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर, एरल सी।
तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लेक्स है ना, ये आपने भी अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करनी है। उसके बाद सी देख लें। फिलिपाइन सी है, ये सबसे लार्जेस्ट है। इसकी साइज कितना, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ द फिलिपाइन, बाउंडेड बाय द फिलिपाइन, ताइवान, जापान एंड पालू के अंदर है। और ये लार्जेस्ट सी है पूरे एशिया के अंदर। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट याद करने हैं। साउथ चाइना सी की कितनी लेंथ है, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया, बॉर्डर बाय द बाउंडेड बाय द चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस एंड मलेशिया के अंदर। ईस्ट चाइना सी, अरेबियन सी के बारे में भी आपने पढ़ा था। इसकी लेंथ कितनी, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और कहाँ पे, अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में। सी ऑफ जापान, येलो सी, रेड सी के बारे में आपने सुना होगा, स्मॉलेस्ट अमंग मेजर सी। ये उसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और ये कहाँ पर है, अरेबियन पेनिनसुला नॉर्थ जो है इसके दरमियान में। फिर कुछ समरी देख लें कि डेजर्ट्स जो हैं, सबसे जो लार्जेस्ट है वो गोबी डेजर्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, दश्ते लूत, सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट है एशिया के अंदर। लेक्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सी लेक है, कैप्सिकन सी है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, तोनोली साप लेक है। ये तो आपने याद करने हैं लाजमी हाल में। सी में लार्जेस्ट जो है वो फिलिपाइन सी है। और सबसे छोटा जो सी है ये आपके पास रेड सी है। ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले नेम जो है ना, ये तो आपने जो है वो लाजमी तौर पर प्रिपेयर करने हैं।